Hey guys, Namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ मेरे दोस्तों। आज बैंक निफ्टी एक मिनट जस्ट मैं डेली कर देता हूँ पहले से। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ है दोस्तों 37,667 का। इसने हाई लगाया 38,134, इसने लो लगाया 37,427 का और ये क्लोजिंग हुआ है 37,600 के करीब में। जस्ट 2-3 मिनट पहले ये बंद हुआ है अभी। आज इसने बैंक निफ्टी ने शूटिंग स्टार कैंडल टाइप की बना दी है, ये ध्यान रखना दोस्तों। बाकी मैं आप लोगों को रेगुलरली बता रहा हूँ, अब हम इस बीच में रह सकते हैं। ये मैंने कल भी बताया था, ये हमारा फाइनल टारगेट था जो आज बैंक निफ्टी ने हासिल कर लिया है। शायद अब हम थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं, मामूली सा हो सकता है, गारंटी कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन आज शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है मार्केट ने। मैंने आपको बार बार बताया अब हम इसी रेंज में घूमेंगे, ऊपर 38,200 और नीचे 35,500। अब इसी बीच रेंज में घूमना है। अब हमारा यहाँ से जो हमने यहाँ से जो रैली चालू करी थी उसका टारगेट आज बैंक निफ्टी ने पूर्ण कर दिया है यहाँ से आगे। अब हम ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी मंडे के दिन इस बीच कहीं ओपन हो और ओपन होने के बाद 37,427 को अगर ये नीचे से निकालता है तो आप समझ लीजिए फिर हम इस रेंज में थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं, जो कि हम 36,500 तक के टारगेट देख सकते हैं। 36,500, 36,800, 900 तक आ सकते हैं अगर हम लोग इसके नीचे अगर गए तो मंडे के सेशन में, या फिर मंडे के बाद अगर इसी बीच ओपन होते हैं। और फिर अगर हम लोग ऊपर की तरफ अगर 38,200 के ऊपर क्लोजिंग का काम देने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारे टारगेट ऊपर होने लग जाएंगे कि हम 39,000 और 40,000 तक के टारगेट देख पाएंगे अगर हम 38,000। क्योंकि आप ये देख रहे हैं हम इस बीच से ही रेगुलर आए हैं ऊपर से, और इस बीच पहले इधर से तोड़ के ऊपर गए थे, फिर हम इसी जगह पे रेंज लेके इसी जगह पे बहुत दिनों तक टिके रहे। जैसे कि कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल देख रहे हैं हम लोग, यहाँ टिके, फिर हमने इसको तोड़ा। तोड़ने के बाद हम फिर नीचे आए। हम फर्स्ट टाइम अब इस टारगेट को अचीव कर रहे हैं दोबारा आने के बाद। जब हम इसे से नीचे गिरे थे तो फर्स्ट टाइम हमने को टच करा है, तो हो सकता है शायद यहाँ से थोड़ा मार्केट नीचे जा सकता है। थोड़ा बहुत अब ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये तो बैंक निफ्टी की आगे के लिए। अब कल के लिए मंडे के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी एक क्रूशियल लेवल पे बंद हुआ है। ये बैंक निफ्टी का आगे का स्लॉट है फिलहाल, आप समझ लीजिए। अगर कल मंडे को बैंक निफ्टी इसी बीच ओपन होता है, ओपन होने के बाद 37,830 को निकालता है ये 37,000, जैसे कि परसों का भी एक हाई था इसी जगह पे 37,860 का था। आज भी हम इसे नीचे से ओपन होकर ऊपर की तरफ निकल गए, तो सेम कंडीशन है। अगर इसी बीच ओपन होता है 37,830 से लेके 37,700 के बीच में ओपन हो, ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ तोड़ता है 37,830 को, तो हम बाइंग बनाएंगे। बाइंग बनाने के बाद हमारे पास जो टारगेट निकलेंगे वो 38,000 और 38,200 तक के टारगेट दोबारा से हो सकते हैं, जिस जगह से आज हम हाई लगा कर आए हैं। और अगर इस जो शूटिंग स्टार मैंने आप लोगों को बताई है, अगर उसको वो तोड़ देता है तो समझ लीजिए फिर हम और तेज़ी आ जाएगी उसके अंदर, क्योंकि जितने भी कॉलर बायर्स होंगे उन्होंने इसी जगह पे स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। जैसे 38,134 का हमारा हाई है आज का, और अगर हम 38,200 के ऊपर कल मंडे के दिन में अगर 38,200 के ऊपर निकल आए, तो क्योंकि लोगों ने 200 और 300 के बीच में कहीं अपने स्टॉप लॉस लगा लिए होंगे। जैसे ही हम 38,200 को क्रॉस करेंगे, आप समझ लीजिए मार्केट के अंदर बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो कि हमें 38,800, 38,500 और 39,000 तक के टारगेट दिखा सकती है आगे के लिए। अब ये ध्यान रखना ऊपर की तरफ एक ये ट्रेंड लाइन है, ये भी ध्यान रखना। अगर इसके बीच में अगर ट्रेंड लाइन को तोड़े तो भी हम बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। एक कंडीशन ये हो सकती है कि हम खुले ही ऊपर, जैसे कि आज खुले हैं, मैंने कल भी बताया था। इसके लिए मैं भी लास्ट में बता दूंगा कैसे। तो अगर हम ऊपर खुल जाएँ, ऊपर खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल 1 मिनट की कैंडल, इस टाइम मैं कल वीडियो डालूंगा स्ट्रेटेजी के लिए, उसे देख लेना आप लोग। अगर 1 मिनट की कैंडल ऊपर खुलने के बाद फिर इसे नीचे की तरफ आए, इसे टच करे, जैसे ही टच करे फिर हम बाइंग कर लेंगे। जैसे सेम कंडीशन आज भी ऐसी हुई कि यहाँ ओपन हुआ था, देखो एक ही कैंडल कहाँ लेके चलेगी, 2 कैंडल। इन्हीं के लिए मैं बोलता हूँ अगर प्रॉफिट होगा तो एक दिन ऐसा होगा बहुत अच्छा खासा होगा, एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। और किसी दिन जिस दिन लॉस होना होगा तो लॉस भी वो आपको छोटा मोटा करके दे जाएगा, ज़्यादा नहीं देगा लॉस, लेकिन प्रॉफिट जिस दिन होगा वो आपको तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये दे जाती है मार्केट। अब इसी तरीके से हम यहाँ, अब आप लोगों को मैंने बता दिया इस जगह के लिए, ऊपर खुले का जैसे ही से टच करे तो आप बाई कर लेंगे नीचे की तरफ, और फिर
वेट करेंगे 38,150 तक के लिए। दूसरी कंडीशन में सी बीच ओपन होने के बाद स्टैंड लाइन को तोड़े। आज देख लो पूरा दिन हमने इसी स्टैंड लाइन का सपोर्ट लिया लगातार, बार बार आते स्टैंड लाइन का सपोर्ट लेते। पिछले कल भी हमने इसी स्टैंड लाइन का सपोर्ट लिया, आज भी इसी स्टैंड लाइन का सपोर्ट लिया। अगर इसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद अगर नीचे आता है, और अगर हम पहला हमारा टारगेट तो यही हुआ 37,400, और 37,400 को अगर ये कंसोलिडेट करने का तोड़ देता है तो फिर हमारा टारगेट 37,200 और 37,000 तक के टारगेट बन सकते हैं, ऊपर अगर ओपन इसी बीच ऊपर खोलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे खुल जाते हैं 100-200 पॉइंट हो सकता है 37,400 से 37,500 के बीच ओपन हो, तो फिर हम कंसोलिडेट होने के बाद देखेंगे बैंक निफ्टी कहाँ जाता है, ऊपर या नीचे, फिर वेट करेंगे इस जगह पर हम लोग आने के बाद। ठीक है, उसके दूसरा अगर ऊपर ओपन हो जाता है जैसे ऊपर की तरफ, तो हम वेट करेंगे उधर ऊपर भी हम कंसोलिडेट होने, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो आज हम जिसकी वजह से नीचे हैं, सेम कंडीशन ऊपर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसे टारगेट टच कर रहे हैं, तो सेकंड टारगेट भी हो सकता है हम यहाँ आए, यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट करें आधा एक घंटे करने के बाद ही में 38,200 या 150 जो हाई लगाई, मतलब ये समझ लीजिए ऊपर ओपन होने के बाद वो यहाँ आए, इसी को टच करे दोबारा, इसको टच करने के बाद वो 2-3 कैंडल ऐसे ही बनाए जैसे ये बन रखी है इतनी सारी, जैसे ये बनी हुई है, ये इस लाइन से बनी हुई है, ऐसे ही वो बनाए आधा एक घंटा, और आधे एक घंटे के बाद इसे तोड़े तो बाजार में बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ऊपर और नीचे तीनों जगह समझा दिया। दूसरा जस्ट 1 मिनट में देख लेता हूँ, आज 1 मिनट के, आज मैं था नहीं तो 1 मिनट कैंडल देख लेता हूँ, बनी थी नहीं बनी थी। ये चार्ट बना है, आज भी शायद बनी है, देखो सर कल मैंने आप लोगों को बताया था, कल हम लोगों को इस बीच खैर आज ऊपर ना बन के नीचे ही बीच में बनी है, देख लो मैंने बोला था अगर इस बीच में अगर ओपन होते हैं 37,747 से 37,400 के बीच में ओपन होते हैं, और ओपन होने के बाद ये कहीं नीचे खुलता है तो हम इसे बाइंग करेंगे। देखो नीचे से खुल के जैसी फर्स्ट कैंडल इसने बनाई है, इसको तोड़ा है, इसको देखो, इसको तोड़ने के बाद एक रेड कैंडल बनाई, मतलब इसी बीच में, और बीच को बना गया, जैसे ही तोड़ा अपने आप बाइंग आ गई इसके अंदर तेजी से, सेम कंडीशन है, कोई बात नहीं, इसको भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा आगे जाकर। सॉरी, हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट्स के लिए मैं बार बार बोलता हूँ हमेशा मार्केट में, आजकल मैं बार बार बता रहा हूँ कि जैसे HDFC का रिजल्ट आने वाला है और आप लोगों का बजट का भी टाइम आ रहा है, तो मार्केट शायद तेज दौड़ेगी थोड़ा बहुत ऊपर। AU बैंक लगातार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि तेज़ी में है, जब ये नीचे आया था कंसोलिडेट हुआ था, तभी मैं बोलता से बाइंग बनाएं तो ये ऊपर जाएगा अच्छा खासा, और आज भी देख लीजिए अच्छा खासा ऊपर गया। अब इसके नेक्स्ट टारगेट जो है, जो दोबारा से ये टच कर आया था 1240 का, हो सकता है ये शायद दोबारा से 1240 को कवर कर ले AU बैंक। इसके बाद आता है आपका एक्सिस बैंक ने कंसोलिडेट किया, लगातार भागने के बाद भी कंसोलिडेट हो रहा है, अच्छा है हमारे लिए, थोड़ा बहुत थका है, अब शायद ये तेज़ी से थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन फिर भी एक बार अगर नीचे की तरफ आए तो थोड़ा और ले सकते हैं इसे। बंधन बैंक मैंने पहले ही कहा था, कल भी कह रहा था आप लोगों से, एक बार इसे इसने 266 के ऊपर इसने ऊपर कल ऊपर जाता है तो ये तेज़ी से भागेगा, देख लीजिए 275 तक के टारगेट लगा कर आया है। फेडरल बैंक में मेरा कोई व्यू नहीं होता। इसके बाद आता है आपका HDFC बैंक, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बता रहा था HDFC बैंक के बारे में। HDFC अब कंसोलिडेट करा, देखो मैंने जैसे कहा था कि कंसोलिडेट करने के बाद अब ये दोबारा इस अपने टारगेट टूट रहे 1570 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देता है तो फिर ये दोबारा से भागने के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि इसे 1600-1700 तक के टारगेट हम दोबारा देख पाएंगे अगर ये 1570 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। यही मैं आपको बार बार बता रहा था, तेज़ी से जाएगा तो फिर ऊपर ही जाएगा। ICICI बैंक ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है, अब इसके ऊपर हो सकता है ICICI बैंक और तेज़ ऊपर जाए। इसके टारगेट मैंने आपको बार बार बता रखे हैं, आज भी ये 800 का अपना टारगेट हिट कर चुका है, अभी भी इसमें जाने की स्ट्रेंथ है, और ये कम से कम ऊपर 850 तक जाने की अभी रखता है, जब तक इसके रिजल्ट या वो नहीं आ जाते हैं, अभी भी ऊपर जाएगा, ध्यान रखना। IDFC फर्स्ट, इसमें मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल बैंक, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था ये ऊपर जाएगा, लेकिन आज इसने फिर से थोड़ा नीचे कर दिया, लेकिन ये फिर भी इसको लेके रखे। मैंने कहा है आप लोगों से इसके टारगेट अच्छे होंगे, अभी चलने में थोड़ा कम ले रहा है, लेकिन अगर ये दौड़ेगा तो बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, ये ध्यान रखना। कोटक बैंक ये भी HDFC बैंक की तरह
कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये अपना 1930 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसके भी टारगेट 2000 के बाद 2100 तक के टारगेट है, 2200 तक के टारगेट हमें देख रहे हैं, तो आप इसे भी ले जाके बैठ सकते हैं। लगातार मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ। PNB मेरा कोई भी नहीं है, RBL बैंक इसमें भी मेरा कोई भी नहीं है। लगातार आप लोगों को बता उनके बीच में कोई कुछ समझ में नहीं है तो छोड़ दो इनको, क्योंकि अभी इनके मार्केट है जल्दी है। आज SBI ने अपना 501 का टारगेट फाइनल हासिल कर लिया और वहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस लेके वापस आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ से गिरे थे, फिर फर्स्ट टाइम यहाँ आए, सेकेंड टाइम पे फिर हमने यहाँ टच करके वापस जा रहे हैं। अगर ये 1-2 कैंडल नीचे आकर आए 480 और यहाँ तक वापस आए तो इसमें बाइंग बना लेना, ध्यान रखना, क्योंकि ये फिर वापस 500 को एक बार तोड़ने के बाद ये फिर 550 तक के टारगेट हैं, याद रखना। जब ये यहीं क्रॉस कर रहा था तब भी मैंने आप लोगों से बोला था ऊपर जाएगा तो इसे उठा लीजिए। ये हुआ दोस्तों आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप लोग वहाँ ऐड हो जाएं, जिससे कि मैं आप लोगों को नई नई वीडियो, वहाँ नई नई चीज़ें और भी होती हैं, वहाँ मैं ट्रेड भी देता हूँ, आप लोगों को बताता भी हूँ कब मैंने क्या लिया क्यों लिया, तो आप लोग भी वहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।